नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान से पूछे जाने वाला प्रश्न, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून जो है कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो यह दल बदल कानून क्या है, तो देखिए, भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल बदल दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। तो आप समझ गए कि भारत क्या है। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जो व्यक्ति जीता हुआ है वह अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को, अपना जो दल है, दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है। यानी कि कोई एक दल है और एक दल से वह छोड़कर दूसरे दल में, दूसरे यानी कि एक पार्टी से वह दूसरे पार्टी में मिल जाता है, तो यह क्रिया उस निर्वाचित सदस्य के संदर्भ में दल बदल कहलाता है। तो समझ गए दल बदल कैसे होता है। यानी कि एक व्यक्ति जो निर्वाचित है वह जीता हुआ व्यक्ति कोई नेता है और जिस पार्टी से वह जीता है उस पार्टी को वह छोड़कर दूसरे विरोधी पार्टी में चला जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, दल बदल कानून कहते हैं। तो दल बदल कहलाता है। दल बदल शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है। दल बदल शक्ति संतुलन को क्या करता है, बिगाड़ता है। सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो सरकार को क्या करता है दल बदल कानून, मतलब ये जो है कि सरकार को अस्थायी एवं भयभीत बनाए रखता है। तो देखिए आगे, 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल विरोधी अधिनियम संसद में लाया। 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल का विरोधी अधिनियम संसद में लाया, यानी कि उसके विरोध में कि दल बदल नहीं होना चाहिए। पारित अधिनियम दल विरोधी कानून बना। पारित अधिनियम, और वह कानून पारित भी हो गया और दल विरोधी कानून भी बना। यदि किसी पार्टी से निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग अलग होता है तो यह दल बदल नहीं कहलाएगा। यानी कोई एक पार्टी है जिसमें से कि 5, उस पार्टी में 5 व्यक्ति है, अब 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति अगर वह छोड़ रहा है पार्टी तो वह दल बदल नहीं कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब आगे देखिए, एक नए दल का गठन माना जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा, एक नए दल का गठन माना जाएगा। एक नए दल का गठन माना जाएगा यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है। यदि दल बदल की घटना में, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है व्यक्ति, अगर वह 1/3 से कम है तो यह दल बदल माना जाएगा। तब उसको क्या माना जाएगा, दल बदल। यानी कि एक पार्टी में अगर 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जा रहा है या 2 व्यक्ति जा रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, दल बदल मानेंगे। लेकिन अगर उस 3/3 यानी कि 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति जा रहा है तो उसे दल बदल नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, उसे एक नया दल गठन माना जाएगा। यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य है तो यह दल बदल माना जाएगा। तो दल बदल समझ गए, अगर कम है तो उसे दल बदल माना जाएगा। दल बदलने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता विधायक से समाप्त कर दी जाती है। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ। तो याद रखिएगा,
राजस्थान में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि रूस। किसका पराजय हुआ था? तो रूस का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक और द्वारा होम रूलिंग की आंदोलन की शुरू किया गया। तो प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक और किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। यहाँ क्या आएगा? एनी बेसेंट। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक और किसके साथ मिलकर होम रूलिंग की स्थापना किया गया? तो एनी बेसेंट। तो देखिए, अब हम आपको 3 नंबर का प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न 3 नंबर से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप ध्यानपूर्वक इसे शांति से पढ़िए और अच्छे से समझिए। कॉपी पर उतार लीजिए 1-2 बार, क्योंकि यह 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्याग्रह का दर्शन और सत्य और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि कोई उद्देश्य जो सत्य से प्रेरित और अन्याय के विरुद्ध हो, उसकी प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सत्याग्रही बिना किसी हिंसक क्रिया के सत्य और अहिंसा के बल यानी कि काल पर शत्रु को पराजित कर सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं, सवालों का हथियार है। तो गांधी जी का मानना है कि हिंसा पर ही कोई चीज वो सत्य से जीत सकते हैं, शारीरिक बल से नहीं। यानी कि कोई भी हथियार से मार दंगा करके नहीं,